I present the budget for 24-25. यूनियन बजट 2024 संसद में पेश हो चुका है। इस बजट में जहां किसानों से लेकर बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई तोहफे हैं, वहीं विदेशी कंपनियों के टैक्स में भी कमी की गई है। लेकिन इस बजट का जिन्हें सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, उनके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या निकला, वो देखना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं सैलरीड क्लास की, जिन्हें हमेशा बजट से ये उम्मीद रहती है कि इस बार उनकी झोली में सरकार क्या डालेगी। तो भैया बात सीधी सी है, अगर आप भी अपने हाउस लोन की वजह से या फिर रेंट की वजह से ओल्ड टैक्स रिजीम में फंसे हुए हैं और हर महीने एचआर के लिए फूड के बिल इकट्ठे करते रहते हैं ताकि आपका टैक्स बच जाए, तो आपको जानकर दुख होगा कि इस बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम वालों को सरकार की तरफ से मिला है ठेंगा। लेकिन वहीं न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो इसमें सरकार ने ज्यादा तो नहीं दिया, लेकिन थोड़ी बहुत राहत देने की कोशिश जरूर की है, जिससे एक सैलरीड एम्प्लॉय के हर साल 17,500 रुपए बच सकते हैं। रुकिए, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। यह 17,500 का टैक्स सबका नहीं बचने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सरकार ने आखिर सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए बजट में क्या घोषणा की है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि मोदी सरकार चाहती है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को धीरे धीरे एलिमिनेट कर दिया जाए। इसलिए सरकार की कोशिश है कि जितने भी बेनिफिट हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में ही दिए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नए टैक्स स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर जाएं। यही कारण है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में सरकार ने इस बार भी कुछ नहीं दिया है। अब आते हैं न्यू टैक्स रिजीम के चेंजेस पर। निर्मला सीतारमण ने अपने 1 घंटे 23 मिनट के बजट भाषण में बिल्कुल आखिर के 10 मिनट में सैलरीड क्लास की बात की, जिसमें उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम को लेकर कुछ घोषणाएं की, जिसके तहत सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में न्यू टैक्स स्लैब्स और न्यू रेट्स की घोषणा की है, जिसके तहत अब न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने वाले एम्प्लॉयज को पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन इसके बाद बदलाव आया है। अब एम्प्लॉयज को 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपए के बीच में 5% टैक्स पे करना होगा। 7 से 10 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स लगेगा, 10 से 12 लाख की इनकम पर 15% और 12 से 15 लाख की इनकम पर 20% टैक्स देना होगा। वहीं अगर किसी की सैलरी 15 लाख से ज्यादा है तो उसे 30% टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा नई टैक्स स्लैब में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 50,000 से 75,000 रुपए कर दिया गया है। फैमिली पेंशन डिडक्शन की बात की जाए तो पहले जहां फैमिली पेंशन की डिडक्शन 15,000 रुपए ही मिलती थी, वहीं अब इसकी सीमा को बढ़ाकर भी 25,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं बात की जाए न्यू पेंशन स्कीम में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की, तो सेक्शन 80 CCD के तहत एनपीएस में कंट्रीब्यूशन को लेकर एक एम्प्लॉयर को अब 10% की जगह 14% की डिडक्शन मिलेगी। इसी के तहत एक एम्प्लॉय को भी अब एनपीएस में जहां पहले 10% तक के कंट्रीब्यूशन तक ही डिडक्शन मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर भी 14% कर दिया गया है। कुल मिलाकर अगर इन सभी बदलावों को ऐड कर दिया जाए तो एक एम्प्लॉय को न्यू टैक्स रिजीम के तहत 17,500 रुपए तक की बचत हो सकती है और न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। हालांकि बजट से पहले जो अटकलें लगाई जा रही थी, उनमें ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत जो 30% की टॉप टैक्स स्लैब है, उसे शायद सरकार इस बार कम कर 25% पर ले जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5% कम नहीं हुए हैं ना विदेशी कंपनियों के, जहां सरकार ने विदेशी कंपनियों का टैक्स कम कर 40% से 35% कर दिया है। इसके अलावा एक चीज जाते जाते आपको और जान लेनी चाहिए, वो ये है कि ये जो 17,500 रुपए की बचत की आप बात कर रहे हैं, वो सबको नहीं मिलने वाली। यहां पर आपको मोटा माटी गिणित ये बता देते हैं कि अगर आपकी सैलरी 10 लाख के आसपास है तो ये जो न्यू टैक्स स्लैब में चेंजेस आए हैं, इससे आपका 10,000 रुपए के आसपास बचेगा। अगर आपकी सैलरी 15 लाख के आसपास है तो ये बचत 14 से 15,000 रुपए के बीच में होगी। लेकिन जिन लोगों की सैलरी 20 लाख से ऊपर है, जो 30% की टैक्स स्लैब में है, उनको ही 17,500 रुपए की ये जो टैक्स की बचत है वो मिलने वाली है। बाकी आपका इस पूरे बजट को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं अनकट। शुक्रिया।